नेशनल एयरपोर्ट पे जाती है, लेकिन और उसके अलावा तमाम एयरलाइंस जो पाकिस्तान से आती हैं, PIA हो गई, एयर सियाल हो गई, सरीन एयरलाइन हो गई, एयर ब्लू हो गई, वट एवर, कोई भी एयरलाइन, यानी रूम्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ये सामने वाली बिल्डिंग है। मेरे ख्याल से इससे पहले किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने इस एयरपोर्ट पे स्टे करना है, रात को रुकना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त यासर मलिक। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अच्छा जी, आज मैं आया हूँ हज टर्मिनल, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सऊदी अरब का। और इसको हज टर्मिनल इसलिए कहा जाता है कि हाजी यहाँ पर ही आते हैं हज के दिनों में, यहीं पर ही फ़्लाइट्स आती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, नेपाल, श्रीलंका और भी काफ़ी सारे मुल्क हैं जहाँ जो सऊदी एयरलाइंस के अलावा काफ़ी सारी फ़्लाइट्स यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ का व्लॉग बनाने लगा हूँ। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये कौन सी जगह पर है, जिद्दा में कौन सी एरिया में है, उसकी लोकेशन भी आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर कौन सी फ़्लाइट टाइम पे पहुंचती है और कौन सी नहीं, ये भी मैं बता दूंगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्सर हमारी जो है ना कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो टाइम पे नहीं आती, इसलिए जो है ना उन लोगों को इस एयरपोर्ट पे शिफ्ट कर लिया गया। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह। और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रॉली वगैरह कहाँ से लेनी है, आब ज़मज़म जो मेन है वो कहाँ से लेना है और पार्किंग कहाँ पर। तो वीडियो पूरी देखें, आप लोगों को बहुत मज़े की लगने वाली है। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हज टर्मिनल पे आया हूँ, तो ये देख लें जी, ये यहाँ की पार्किंग है, ठीक है। तो तकरीबन 3.5 रियाल घंटा यहाँ पर है। और बस वगैरह जो हैं यहाँ पे नहीं रुकती हैं, वो उस साइड पे रुकती हैं। वो एरिया भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। और ये देख लें जी, यहाँ से जो है ना हम अभी सीधा जाएँगे और यहीं से एंट्रेंस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, जो लोग वहाँ से सफ़र करके आते हैं, बैरून मुल्क से आते हैं, तो उनको ट्रॉली वगैरह फ्री मिल जाती है। लेकिन जो लोग यहाँ से जाएंगे, यानी जो लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे, तो उनको ट्रॉली यहाँ से लेनी पड़ेगी। इट मीन्स के 3.5 रियाल मेरे ख्याल से लेते हैं एक ट्रॉली के, और वो आपको पे करने पड़ेंगे एंड देन उसके बाद जो है ना आपको ट्रॉली मिलेगी। तो ये सीन है फ़िलहाल यहाँ पर। और बस अभी आगे की तरफ चलते हैं और फ़्लाइट्स वगैरह यहाँ पर जो है ना नज़र आ जाती हैं, जो एयरबस खड़ी होती हैं, ये जो जहाज़ वगैरह खड़े होते हैं। तो शायद मेरा कैमरा जूम कर लेगा और आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो वो सामने एक जहाज़ भी खड़ा है। तो बस अभी चलते हैं और अंदर की तरफ। अच्छा यार, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े इन्होंने खैमे लगाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि नीचे जाएँ तो गर्मी वगैरह लगती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ओपन भी है और हवा भी लगती है यहाँ पर माशाल्लाह। तो यहाँ पे बसेस वगैरह किसी ज़माने में खड़ी होती थी, लेकिन आजकल यहाँ पे नहीं होती। वो एरिया भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ पे बस खड़ी होती है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे देखें गेट नंबर, यानी EDC, यानी A से शुरू होते हैं, E तक गेट नंबर हैं यहाँ पर। और जैसे आप जिस गेट से भी निकलते हैं, तो उसके बिल्कुल सामने ही, यानी उसके बिल्कुल फ्रंट पर ही आपको जो है ना बस मिल जाएगी। और ट्रॉली की बात करें तो ये ट्रॉलीज़ हैं, यहाँ से मिल जाती हैं। और प्राइस वगैरह भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिस बाइक ने भी देखना हो तो आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है। तो बस अभी और अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी फ़्लाइट लगी हुई है इस टाइम। माशाल्लाह जी, हाजियों के लिए देखें यहाँ पे छोटी रेल भी बना दी है। वैसे तो मक्का रोड के ऊपर एक बड़ी रेल है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी रेल भी बना दी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, साफ़ सफाई के निज़ाम बहुत अच्छे हैं। और वॉशरूम्स यहाँ पे जो है ना लाइन के साथ बहुत सारे, यानी वसी तादाद में यहाँ पे वॉशरूम। आप जैसे वहाँ से इंटर होते हैं तो 1 2 3 यानी हर गेट के सामने अलग वॉशरूम्स और सिटिंग एरिया बनाए हुए हैं। सिटिंग एरिया भी मैं आप लोगों को अंदर से दिखा देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त और एयर कंडीशन है, क्योंकि अगर आपने बाहर बैठना है तो बाहर भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अंदर बैठना है तो एयर कंडीशन में भी आप लोग बैठ सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये देखें माशाल्लाह, ये सिटिंग एरिया है यानी एयर कंडीशन। यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, यानी फ़्लाइट को यानी अपडेट्स फ़्लाइट्स की आपको मिलती रहती हैं। और माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है, ये देख लें। अगर आप लोगों ने आउटडोर बैठना है तो आउटडोर भी बैठ सकते हैं, और इंडोर बैठना हो तो इंडोर भी आप लोग बैठ सकते हैं। तो हम उस गेट से इंटर हुए थे और यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे मस्जिद का भी निज़ाम है, देखें माशाल्लाह, हाजियों के लिए काफ़ी सारी सहूलियात हैं यहाँ पर। एक और चीज़ भी बताऊँ आप लोगों को, अगर आप जैसे मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है और यानी गेट दूर है, तो ये गाड़ी भी आप हायर कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके प्राइस भी मेरे ख्याल से 30 रियाल हैं शायद।
तो इस टाइप का कुछ है, लेकिन वो बोर्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप जो है ना पुश करके देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम गेट नंबर डी के आगे हैं और यहाँ पे भी टीवीज़ लगे हुए हैं, यानी ये बोर्ड्स लगे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी फ़्लाइट अभी इस टाइम आने वाली है, कौन कौन सी ऑन टाइम है और कौन कौन सी चेक इन स्टार्ट है। तो एयर सयाल भी लगी हुई है यहाँ पे हमारी इस टाइम। PIA का भी आ रहा है बोर्ड इस्लामाबाद के लिए, माशाल्लाह। और आगे चलते हैं अभी। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कौन कौन सी एयरलाइन यहाँ पे आती है, तो पाकिस्तान की तमाम एयरलाइंस, पाकिस्तान से जितनी भी एयरलाइंस आ रही हैं, चाहे किसी भी सिटी से हो, किसी भी शहर से हो, तो वो सीधा इधर ही आती है, सिवाय एक एयरलाइन के, तो वो है सिर्फ सऊदी एयरलाइंस। यानी सऊदी एयरलाइंस जो है ना वो अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाती है, लेकिन और उसके अलावा तमाम एयरलाइंस जो पाकिस्तान से आती हैं, PIA हो गई, एयर सयाल हो गई, सरीन एयरलाइन हो गई, एयर ब्लू हो गई, वट एवर कोई भी एयरलाइन हो, तो वो यहाँ पर इस एयरपोर्ट पे आती हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान के किसी भी शहर से ट्रैवल कर रहे हैं जिद्दा के लिए, तो इस एयरपोर्ट पे ये फ़्लाइट्स आएंगी, ठीक है। तो हम ये और आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे आवे ज़मज़म कहाँ पे मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़मज़म कहाँ से मिलता है, तो वो भी मैं आप लोगों को एरिया दिखा देता हूँ। मेन मज़े की बात यह है कि हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई जो आते हैं यहाँ पर, और एक बंदे को रिसीव करने के लिए 10-10 लोग आते हैं और यहाँ पे आके सेल्फ़ी और टिकटॉक बनाते हैं, तो यह भी बीच में बताना ज़रूरी था। और जस्ट फॉर फन, यानी किसी की दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं है। तो जैसे कि ये देखें, अभी यहाँ पे रश लगा हुआ है गेट नंबर C के सामने, और यहाँ से जो है ना चेक इन स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे लाइंस वगैरह लगाई गई। ये इस साइड से देखें, यानी जा रहे हैं जो भी हाजी आए थे या जो भी ट्रैवल करने वाले हैं, तो इस गेट से जा रहे हैं, यानी गेट नंबर C1 से, ठीक है। और जो आने वाले लोग होंगे वो होंगे गेट नंबर A1 से। देखें पब्लिक आ रही है इस टाइम, पाकिस्तान की एयरलाइन आई थिंक कोई आई हुई है यहाँ पे, तो उसी के जो है ना पैसेंजर इस टाइम बड़ी स्पीड में आ रहे हैं। और आप लोगों ने अगर आउटडोर बैठना हो तो ये आउटडोर है, ये चेक कर लें। माशाल्लाह जी, पाकिस्तान की कोई एयरलाइन लगी हुई है इस टाइम, मेरे ख्याल से सरीन एयरलाइन आई है, काफ़ी रश है। और जैसे मैं आपको दूर से दिखाया अभी कि अगर आप लोग यानी आउटडोर सेटिंग में बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, और अगर इंडोर जाके बैठना है तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा, शॉपिंग वगैरह करनी हो तो बिल्कुल यानी गेट नंबर C2 C3 के सामने यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, काफ़ी कुछ आप ले सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यानी यहाँ पे रेस्ट करना है, यहाँ पे स्टे करना है, तो यहाँ पे होटल भी अवेलेबल हैं, यानी रूम्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। ये सामने वाली बिल्डिंग है। मेरे ख्याल से इससे पहले किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने इस एयरपोर्ट पे स्टे करना है, रात को रुकना है, अगर आपको कमरा लेना है, एक अपना रूम लेना है रहने के लिए, आराम करने के लिए, तो आपको इस होटल में मिल जाएगा। मुनासिब फंदिक में देख लें, ये चेक कर लें। तो आप सीधा अंदर जाएंगे, अंदर काउंटर है, वहाँ पे आप जो है ना अपने रूम्स वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा फास्ट फूड वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह भी मिल जाता है, और ये होटल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। और माशाल्लाह साफ़ सुथराई का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, यानी आप यहाँ पे आके खाना वगैरह भी खा सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताता चलूँ, जैसे ही हम लोग C1 C2 से या किसी भी गेट से आते हैं, यानी इस टाइम हमारे पीछे, यानी आप देख लें हमारे पीछे इस टाइम गेट है, तो उसके बिल्कुल सामने बसें खड़ी हैं, ये चेक कर लें। यानी हाजी जो भी आएंगे उस गेट से निकलेंगे एंड देन सीधा अपनी बस के पास। तो यहाँ पे बसेस लगी हुई हैं लाइन वार, देख लें लाइन से लगी हुई हैं। और ये माशाल्लाह जो लोग उम्रा पे आए थे वो लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि अभी हज के टाइम स्टार्ट हो गया और उम्रे वाले वापस जा रहे हैं। और ये देखें कितने सारे लोग माशाल्लाह जमज़म भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि जमज़म यहाँ से मिलता है। ये देख लें जी, अगर आप लोगों ने जमज़म लेना है, मैंने जैसे आपको बताया है, और यहाँ से आप जो है ना आए, यहाँ से पहले रसीद लें, अपना पासपोर्ट दिखाएं, एंड देन उसके बाद जो है वहाँ से जमज़म कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर आपने गाड़ी पार्किंग नहीं लगानी और वहाँ से सीधा आना है, अपने पैसेंजर को लेके निकल जाना है, तो यहाँ पे आप आएंगे उस साइड से, और यहाँ पे गाड़ी रोकेंगे, अपने पैसेंजर को लेंगे, एंड देन उसके बाद चले जाएंगे। और बसेस वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये लंबी पार्किंग है बसेस के लिए। तो अभी हम वापस एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं।
और अगर किसी हाजी को कोई इन्फॉर्मेशन और भी लेनी हो तो इस तरह के ऑफिसेज भी यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ पे जो है ना आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वट एवर, यानी फ़्लाइट के बारे में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉफ़ी शॉप्स जगह जगह पे बनी हुई हैं और माशाल्लाह यानी वसी जगह है, जितने मर्ज़ी हाजी आ जाएँ भाई एक टाइम में ये लोग यहाँ पे बिठा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे PIA एयरलाइन आती है, यहाँ पे एयर ब्लू आती है, एयर सरीन आती है, जिना एयरलाइन आती है, यानी पाकिस्तान से जितनी भी फ़्लाइट्स साउदरलैंड के अलावा जितनी भी फ़्लाइट्स हैं तो वो यहाँ पर ही आती हैं। इस चीज़ को मैं बार बार कंफर्म कर दूँ। अच्छा दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन दूँ, जो लोग यानी यहाँ पे रहते हैं, जिनके पास वीज़ा है, जिनके पास अकामा है, तो वो लोग ज़्यादातर ये कर सकते हैं कि वहाँ से अगर निकलें और सीधा जो है ना सीधा ही निकलें, यानी गेट से जैसे ही आएंगे यहाँ से, यानी गेट है, गेट से जैसे सीधा बाहर आएंगे तो यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे इनको टैक्सीज़ वगैरह आराम से मिल सकती है, ना कि वहीं पे खड़े होकर इंतज़ार करें। अगर वहीं पे इंतज़ार करेंगे तो उनको शायद टैक्सी वालों को मिले ना, अगर मिल भी गया तो थोड़ी महंगी टैक्सी मिलेगी, लेकिन यहाँ से यानी आपको लिफ्ट भी मिल सकती है और आपको टैक्सी भी मिल सकती है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अक्सर लोग आते हैं और वो वहाँ पे बेचारे वहाँ पे वेट करते रहते हैं, तो यहाँ पे टैक्सी नहीं मिलती, टैक्सी आसानी से नहीं मिलती यहाँ पे। तो ये है कि बस सर्विस होती है, बसेस मिल जाती हैं, वो भी मक्का के लिए। तो अगर मक्का जाना है तो आप बस पे भी बैठ के वैसे जा सकते हैं, लेकिन कोई चेक करता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने एहराम बांधा हुआ है तो फिर आप इजीली जा सकते हैं, फिर तो कोई भी नहीं पूछता। लेकिन अगर आप सादे कपड़े में हैं तो फिर आपको यहाँ से टैक्सी या यहाँ से लिफ्ट वगैरह आपको ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ भी बताता चलूँ, जो लोग हज पे आते हैं और उनकी ट्रांसपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो उनके लिए एक अलग से कैबिन बनाया, जो मैंने पहले बताया वो एक अलग से है, लेकिन ये हज वगैरह के लिए यानी हाजियों के लिए स्पेशली ये देख लें जी, ये यहाँ पे यानी वज़ारत हज का जो है ना मेन ऑफिस यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी आप टोटली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपका होटल कहाँ है, आपकी बस नंबर क्या है, आप कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, तो ये लोग आपको पूरी डिटेल भी देंगे। और बैंक ATMs भी यहाँ पे जगह जगह पे मौजूद है, यानी अहली के मैंने 2 ATM तो देखे हैं यहाँ पे, एक तो ये बैंक भी है और एक आगे ATM भी है। और इस टाइम मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ से यानी जो लोग आते हैं, यानी अगर हाजी आ रहे हैं बाहर से, यानी अपने किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वो इस गेट से निकलेंगे, B से B1 B2 या A1 A2 से, ठीक है। जैसे ही आप लोग वहाँ से निकलेंगे तो सीधा आप जाएंगे वहाँ अपनी बस की तरफ, तो सामने बसेस लगी हुई होंगी और वहाँ से आप बैठेंगे और सीधा हरम की तरफ जाएंगे। अच्छा दोस्तों, जाते जाते भी मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो आब ज़मज़म का जो प्राइस है वो तकरीबन 12.5 रियाल है, लेकिन एक पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ एक ही ज़मज़म मिल सकता है और एक पैसेंजर एक ही ज़मज़म लेके जा सकता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और लाइनें वगैरह नहीं बनाते तो पाकिस्तानियों का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इस चीज़ का भी ज़रा ख़ास ख्याल रखेंगे, अपना बिल्कुल लाइन में चलें और डिसिप्लिन के साथ जाएँ। तो मेरे ख्याल से मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है मैंने। आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ के बारे में बताने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर किसी किस्म की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस एयरपोर्ट के बारे में तो आप जो है ना कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।